नाइस दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की बात करें तो बहुत ही खास है। बहुत सारे चेंजेस बाजार में देखने को मिलेंगे जो कि कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है और इस सेशन के दौरान बाजार का मूड किस तरीके से रहने वाला है ये प्रॉपर डिटेलिंग हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहां स्टैंड करती है, किस कंपनी के क्या टाई अप्स हो रहे हैं या फिर किस कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों वन बाय वन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो जितने भी आईपीओ है या कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स है जो डिक्लेयर हो रहे हैं उसकी अपडेट भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई चार्जेस इसके नहीं है। तो क्या करना है, सिंपली नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। इसके साथ साथ दोस्तों एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के रूप में कब प्रॉफिट निकालना है, कब प्रॉफिट लेके आगे बढ़ना है, ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें लिंक पे, सबसे पहले डाउनलोड करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। और ये ऐप जो है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है, गूगल प्ले स्टोर पे भी है और साथ साथ आईफोन iOS में भी है। तो ज़रूर इन दोनों को उस लिंक के माध्यम से भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में जो कि कल से शुरू होने वाला है। अब दोस्तों अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सबसे पहले अगर देखें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस कल के दिन शुरुआत कैसी होगी और क्लोजिंग कैसी होगी। इनफैक्ट अगर इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर अगर डिटेलिंग करें तो इन बिटवीन खबरें हैं जो कि एक एक्शन का रूप में काम करेंगी। अब यहाँ पे दोस्तों कल के दिन बाजार का जो सबसे पहले जो रिएक्शन होने वाला है एक न्यूज़ की वजह से रहेगा और उस न्यूज़ का जो रिएक्शन है पॉजिटिव में रहता है या नेगेटिव में रहता है, इस चीज़ को समझने के लिए प्रॉपर डिटेलिंग आपको भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि बात करें तो 15 अगस्त सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि इसी साल दिवाली पे सरकार की तरफ से कुछ खबरें खुशखबरी के रूप में आपको मिलने वाली हैं। और वो खबरें क्या है दोस्तों, जीएसटी में रिवाइज कह सकते हैं प्लान। अब इस रिवाइज प्लान प्रपोजल प्लान को अगर बात करें तो यहाँ पे सरकार का जो प्रपोजल प्लान है, फिलहाल जो 4 कैटेगरी में जो जीएसटी को डिवाइड किया गया था उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 2 कैटेगरी का स्लैब रखा जाएगा। यहाँ पे अब कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर देखें तो जीएसटी का जो एग्जिस्टिंग स्लैब था अभी तक का अगर देखें, जो कि अभी भी चल रहा है इनफैक्ट, तो वो कौन कौन सा स्लैब था, तो इस चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक के प्लान चल रहे थे परसेंटेज वाइज, वो देख सकते हैं। पहला था 5% और ये 5% के अंदर में एसेंशियल्स आइटम्स आते हैं जो कि बेसिकली अगर बात करें ज़्यादातर वो वाले सामान है जो कि एसेंशियल्स प्रोडक्ट फूड आइटम्स के रूप में है। एंड अगर हम बात करें जिसमें सारी चीज़ें आएंगी जो डेली यूजेस में होती हैं, 12% था नेक्स्ट का, वो था बेसिकली स्टैंडर्ड गुड्स प्रोडक्ट्स जितने भी थे। 18% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हो गए और सर्विसेज भी हो गए। इसके साथ साथ अगर अभी तक की बात करें तो 28% का जो कह सकते हैं जीएसटी लगाया जाता था उन पे जो लग्जरी आइटम्स में काउंट होते थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि डेली यूजेस में काउंट नहीं की जाते उन पे लगभग 28% का स्लैब लगता था। अब कंसर्न पॉइंट क्या हो गया है, अब दोस्तों कंसर्न पॉइंट हो गया है कि फिलहाल अभी 2 के बारे में बताया गया है कि सरकार की तरफ से 2 रिफॉर्म्स होने वाले हैं कि 2 ही जीएसटी रहेंगे। मतलब कह सकते हैं 12 नहीं होगा और 28 नहीं होगा, 5% का रहेगा और 18% का रहेगा। ये अभी तक की सबको यही मतलब कह सकते हैं खबर थी या फिर सबको यही आइडिया था या फिर यही चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो एक एडिशनल स्लैब को मतलब काउंटर किया गया है वो दोस्तों 40% का एडिशनल जिसको कह सकते हैं स्लैब। अब अंदाजे के रूप में अगर देखें तो जैसा अगर हम देखें अभी तक का जो 28% का टैक्स किस पर लग रहा था, बहुत ही कह सकते हैं लग्जरी आइटम्स पे और या फिर बात करें ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो कि शरीर के लिए मतलब कह सकते हैं हानिकारक है, जैसे कि अगर बात करें सिगरेट्स हो गए या फिर अदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए। तो अगर इस चीज़ अल्कोहलिक मतलब जो कंज्यूम किया जाता है अल्कोहल्स, उसकी बात करना है। अब यहाँ पे देखें हो सकता है ये जो 40% का जो नया रिफॉर्म लाया गया है एक तरीके का जीएसटी, बेसिकली ये उन्हीं चीज़ों के लिए हो, चाहे वो अल्कोहल हो जाए चाहे वो सिगरेट आइटम्स हो गए। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे कंसर्न पॉइंट रहेगा कि कुछ चीज़ें शिफ्ट होंगी 12% से 5% में एंड कुछ चीज़ें जो शिफ्ट होंगी वो 12% से 8% में भी हो सकती है, 28% से भी 18% में हो सकती है।
डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रेगुलर यूजेस होता है और कितना ज़्यादा एसेंशियल है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी अगर बात हो रहे हैं तो ये चीज़ें हमें एक बाजार में एक चेंज के रूप में नजर आएगी, जो कि डिक्लेरेशन के बाद कल का एक पहला दिन होगा मार्केट की ओपनिंग का। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट बाजार के लिए सबसे मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है दोस्तों रिसेंटली जो मीटिंग कंडक्ट हुई है पुतिन एंड ट्रम्प के बीच में। हालांकि अगर देखें तो कोई खास इसकी मतलब पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिली है, जिसमें इंक्लूड होता है सीज फायरिंग को लेके या फिर यूक्रेन की वॉर को लेके। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हम बात करें बाकी मुद्दे की बात करें जहाँ पे ये चीज़ें रोकी जा सकती है, उस चीज़ का कह सकते हैं शुरुआत ज़रूर हुई है। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये बताया गया है रिपोर्ट के माध्यम से, कि बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन कह सकते हैं नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, इस चीज़ पे बातचीत हुई है। लेकिन ये भी कंफर्म किया गया है कि अगर यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो नाटो कंट्री उसका हेल्प ज़रूर करेगी, लेकिन यूक्रेन पार्ट नहीं बनेगा। ये कंसर्न पॉइंट डिस्कस हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी डिस्कस हुआ है कि पुतिन जो है लगभग 20% का हिस्सा जो है ज़मीन का वो यूक्रेन का लेगा, जिसमें से अगर देखें तो 2 बड़े शहर आते हैं जिसका नाम लिया गया है। अब इस चीज़ को लेके बातचीत क्या होगी मंडे के दिन, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प बातचीत इस चीज़ को लेके मंडे सोमवार के दिन करेगा, कह सकते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ। तो इसके बाद अगर देखें तो आगे का भविष्य या फिर कह सकते हैं आगे की जो रणनीति होगी वो क्या निकल के आती है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इतना कहूँगा ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट अगर सीज फायरिंग को लेकर अगर बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 200 फुल्ली तरीके से नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। अच्छे पॉइंट्स भी काउंट हुए हैं जहाँ पे ट्रम्प एंड पुतिन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो हेल्दी बातचीत के रूप में माना जा रहा है। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है जो कि बाजार को अपलिफ्ट कर सकता है। और अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट को, जो कि बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में जो बातचीत नेगोशिएशंस के लिए होने वाली थी इसी लगभग 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में, तो दोस्तों कहूँगा ये अभी फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए पोस्टपोन होकर अगर देखें तो ये बातचीत की जो डेट है मिन बिटवीन अगर देखें तो 25 से लेके 30 अगस्त तक हो सकती है। फ़िलहाल करंट जो विजिट पहले डिक्लेयर की गई थी वो कैंसल्ड है। तो ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि 27 तारीख से तो कह सकते हैं 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे वो लागू होने वाला है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये ट्रम्प इस टैरिफ को आगे इंक्रीज़ करेगा, डेडलाइन इसकी जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा या नहीं करेगा, या फिर ये एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं बाजार को रिएक्ट में रखेगा, इसलिए इन पे इतना ध्यान हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये काउंटर पार्ट है जो कि हम बाजार के लिए एक नॉर्मल पोजीशन के साथ हम देख सकते हैं। ये बात ज़रूर है कल के दिन शुरुआत अच्छी हो सकती है। इन बिटवीन अगर देखें लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आता हुआ देखने को मिले। और इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट अगर हम बात करें तो खुशखबरी और एक है जो कि डिस्कस की गई है, डिक्लेयर की गई है इसी 15 अगस्त के, कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने नेशन को एड्रेस किया था उस वक्त, और वो था दोस्तों फर्स्ट सेमीकंडक्टर का जो कह सकते हैं डिलीवरी कह सकते हैं या फेज कह सकते हैं, रोल आउट कह सकते हैं, इसी साल दिसंबर तक हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है उन कंपनीज के लिए जो कि इस फील्ड में कह सकते हैं अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे करना क्या है, प्रॉपर डिटेलिंग करना है, खुद भी अपने लेवल पर स्टडी करें ताकि इसके बारे में आपको पता लग सके, क्योंकि यहाँ पे कल के दिन बाजार एक इंटरेस्टिंग मोड के साथ शुरू होने वाला है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके कैपेक्स प्लान में मतलब कह सकते हैं इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि इन खबरों की वजह से भी कल के दिन ये बाजार में ये स्टॉक जो है काफ़ी कह सकते हैं फोकस में रहने वाले हैं। नाम देख सकते हैं, वेरी एनर्जी की बात करें, डिक्सन टेक की बात करें, इसके साथ साथ अदर स्टॉक्स है जहां पे हमें कैपेक्स प्लान लगभग 7410 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बेसिकली खबर भी देख सकते हैं 16 तारीख की ही खबर है, और इसी पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें चीज़ों को लेके तो यहाँ पे और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी डिस्कस किया जा रहा है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लीकर को देखें, तो ये भी कंसर्न पॉइंट बाजार इस पर नज़र रखेगा। अब डिक्सन टेक की बात कर ले या वेरी एनर्जी की बात की तो हमने बातें कर ली। इसके साथ साथ देख सकते हैं मारुति भी कल के दिन काफ़ी फोकस में रहने वाली पोजीशंस है। इसके बाद देख सकते हैं कैंसटेक भी रहने वाला है काफ़ी फोकस में। इसके बाद देख सकते हैं रेडिको खैतान पे भी बाजार की नजर रहेगी जो कि एक लीकर स्टॉक है। तो इस तरीके के पोजीशंस पे देखें तो कल के दिन हम इस पे भी नजर रखेंगे, वॉच लिस्ट में चाहे तो इसको ऐड करके चल सकते हैं, एंड कल की रणनीति उस हिसाब से हम प्लान करेंगे क्लोजिंग के बाद। तो फिलहाल तक कहूँगा ये प्रमुख खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, जो कि अगर बात करें तो अभी तक मीटिंग के बाद जो कि
पुतिन एंड ट्रम्प के बीच में जो भी मीटिंग कंडक्ट हुई थी उसके बाद ट्रम्प का कोई भी नेगेटिव कमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि जब भी इस तरह की मीटिंग होती है किसी कंट्री के साथ ट्रम्प की, तो ट्रम्प का एक नेगेटिव कमेंट ज़रूर आता है लगभग 3 से 4 घंटे मीटिंग खत्म होने के बाद। लेकिन फिलहाल भी कहेंगे ऑलमोस्ट लगभग 1 से 1.5 दिन हो गया है, इस तरह की कोई भी नेगेटिव कमेंट्री अभी तक बाजार को वॉलेटाइल के लिए हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अभी की बात करें तो आज है रविवार, इवनिंग का टाइम है, तो कल मार्केट शुरू होने वाला है, तो अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं किया गया है। तो बाजार के लिए पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें बहुत जल्द शुरू भी हो रही है और अच्छे नोट्स पे भी देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखें, एक बात और एडिशन करना चाहूँगा, बहुत जल्द बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और इसका डिक्लेरेशन रिपोर्ट के माध्यम से भी है। और आईपीओ जनरली तभी आते हैं जब मार्केट में मोमेंटम्स बेहतर हों, और मोमेंटम्स बेहतर होने वाली है। कहीं कहीं तो दोस्तों रिपोर्ट के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि निफ्टी की जो टारगेट्स हैं वो लगभग 28,000 तक के बताए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों के बाद। एंड लास्टली तक कहूँगा, ध्यान रखें, अपने लेवल पर भी स्टडी जरूर करें और बिल्कुल ना भूलें जो 2 चीज़ें हमने बातें की है, एक है दोस्तों हमारा ऐप, डाउनलोड जरूर करें इसको, क्योंकि दोस्तों उसके माध्यम से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ लेके आगे बढ़ना है इसके बारे में पता रहेगा। और साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसका भी लिंक आपको दोनों के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दोनों को लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड एंड फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।